नमस्कार, शुभ संध्या, जय श्री राम। एक बार जोर से सब लोग बोले जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे ये बहुत ही बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मैंने 1 तारीख से स्नेहिल काव्यधार मंच का वार्षिक उत्सव प्रारंभ किया था और सभी मित्रों और सखियों के सहारे सबके साथ और केशव के सहारे मैंने 15 दिन निर्विघ्न ये पूरा हो गया ये अनुष्ठान। और इस अनुष्ठान में कहते हैं ना, कोई यज्ञ होता है तो सबकी आहुति लगती है, जब एक एक समिधा डालते हैं तो वो यज्ञ पूरा हो जाता है। इसी तरह अभी तक सबने ही अपनी एक एक समिधा डाल के उस यज्ञ को पूरा किया। सबके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने इतना कीमती समय मंच के लिए दिया। लोग कहते हैं ये मंच मेरा है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। चंदा जी, अब 2 जगह जुड़ चुके हैं। हाँ, मैंने हटा दी, लैपटॉप से जुड़ गई। तो मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, मंच हमारा कैसे हुआ? हम तो संस्थापक और संचालक हैं। अगर मंच पे अगर मंच पे हमारे कवि नहीं आए, कवित्री नहीं आए, तो मंच किस काम का? सुना है? नहीं सरोज जी, मैं इस बात से सहमत हूं कि मंच मेरा है। हाँ, मंच आप लोग का है। हम लोग तो एक संचालक हैं जो मंच को चला रहे हो। मंच को बढ़ा तो आप ही लोग रहे। अगर आप लोग ना रहे तो मंच तो कभी नहीं चल सकता है। क्या बात। और मैं सरोज कौशिक दीदी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। दीपाली दीदी का, वीरेंद्र सोनी जी का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और बस यही कहूंगी कि ये जो अनुष्ठान पूरा हुआ है उसमें सिर्फ कवि लोग ही नहीं जो मंच पे आए हैं, कवित्री कवि नहीं, रचनाकार, गजलकार, ये नहीं, जो हमसे बाहर जुड़ के साहित्य प्रेमी, जिन्होंने 15 दिन सुना है इस कार्यक्रम को, हमें आशीर्वाद दिया है, मैं अपने कमेंट से नवाजा है, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और केशव की कृपा से ये 15 दिन बहुत पूरे हुए, इसलिए केशव को बहुत नमन करती हूँ। तो आइए आज का कार्यक्रम हम प्रारंभ करते हैं। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेद से, रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस नाम तत्तुल्यम राम नाम वरान्य। सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। राम भरोसो राम बल, राम नाम विश्वास। सुमृत शुभ मंगल कुशल, मांगत तुलसीदास। अगर राम का नाम आए, तुलसीदास जी का राम नाम ना आए तो सब फीका है। और अयोध्या जहां राम की नगरी है, तो कहते हैं ना, गंगा बड़ी गोदावरी तीर्थ बड़ो प्रयाग, और सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लियो अवतार। तो उस अयोध्या का क्या कहना जहां राम ने अवतार लिया। तो चलिए, मैं सरोज अग्रवाल स्नेहिल काव्य धार मंच से आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करती हूँ। और इस मंच के, मेरे मंच के संरक्षक, मेरे ठाकुर, मेरे केशव से इस मंच पे पग रखने की आज्ञा चाहती हूँ। तत्पश्चात माँ वीणा पाणी हंस वाहनी से मैं करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ, मंच पे विराजो, हमारे कंठ में, हमारी जिव्या में, हमारी बुद्धि में विराजमान होकर मंच पे भाव की निर्झरणी बहा दो। और हमारे साथ जितने साहित्य प्रेमी जुड़ चुके हैं बाहर, और हमारे साथ जो अमूल्य रत्न आए हुए हैं मंच पे, राम के स्नेही आए हुए हैं, मंच के स्नेही आए हुए हैं, पधारे हुए हैं, उनका मैं स्वागत करती हूँ। इन्हीं राम इनकी एक चौपाई से कि राम ही करुणा है, शांति में है राम, और राम ही एकता है, प्रगति में है राम। राम बस भक्तों के ही नहीं, शत्रुओं में भी बसा है राम। क्योंकि उसको भी डर लगता है तो बोलता है हे राम, भागता है। तो राम तो घट घट का वासी है। तो चलिए, मैं सबसे पहले परिचय करा देती हूँ। मंच पे वैसे कोई भी अपरिचित नहीं है, पर एक
सम्मान है तो सबसे पहले मिलवाती हूँ मैं विवेक सर से, जो दिल्ली से पधारे हैं, और इसी दोहे से स्वागत करती हूँ कि राम है जीवन के प्राण आधारा, राम बिना नहीं कोई सहारा। राम है जीवन के प्राण आधारा, राम बिना नहीं कोई सहारा, राम नाम के मोती चुन ले, यही काम आएगा ना आएगा संसारा। राम नाम के मोती चुन ले, यही काम आएगा ना आएगा संसारा। तो अच्छा, बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं, प्रभु धैर्य रखा कीजिए, नाम में क्या रखा है, स्वस्थ रहे मस्त रहे। भाई प्रभु नाराज होकर कहाँ जाएंगे हेमंत भाई हम लोगों से, ये तो मानो नाराज होता है। बिल्कुल उसके बाद इतनी फुर्सत नहीं कि हमसे नाराज हो। सही। अगर हमारे कर्म गलत है तो वो लेखा जोखा उधर चलता है, प्रभु नाराज नहीं होते। खुशी का वास है, नाराज कौन होंगे। तो मैं इसी दोहे के साथ विवेक सर का मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सर आपका म्यूट है फोन। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम सभी को। अब मैं स्वागत करती हूँ चंदा जी का मंच पे, जो कलकत्ता से हमारे बीच पधारी हैं और मंच पे पहली बार पधारी हैं। कभी अंगना सजाएं तो कभी दीप जलाएं, वाह। कभी अंगना सजाएं कभी दीप जलाएं, राम के आवन के मधुर गीत गाएं, हाँ, सुनाकर राम लला को मीठे मीठे गीत, सिया संग राम को मोहित कर जाएं, सिया संग राम को मोहित कर जाएं। क्या बहुत बहुत सुंदर पंक्तियों से आपने आमंत्रित किया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। और अब जय श्री राम। और अब हमारी मंच पे चिट्ठी बहन अन्नू, इसके लिए मैं क्या कहूं, मैं तो यही कहूंगी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके जुगपद कमल मनाऊं, तास कृपा निर्मल मति पाऊं। ये हमेशा ही मति निर्मल है, और उनकी कृपा हो जाए इनके ऊपर तो और ही निर्मल मति की वैसे ही है ये, अगर उनका अनुराग रहे इसके ऊपर पूरा। बस इसी दो साथ अब हमारे साथ मनीषा मनी जी और रूपा शर्मा जी जुड़ी नहीं है, अभी जुड़ती होंगी। तो चलिए आपको ले चलूं राम मैं करने से पहले मैं मंच पे उपस्थित सभी से एक बार मैं सबका अभिनंदन कर लूं। हमारे साथ हेमंत अग्रवाल जी, गुलशन फरीदाबादी, प्रतोष मिश्रा जी, आर्यन सिंह जी, दीपाली दीदी, सरोज कौशिक दीदी, पूनम मल्होत्रा जी, सभी लोग उपस्थित हैं। मैं सबके उपस्थित को नमन करती हूँ और सबको जय श्री राम कह रही हूँ। सब लोग प्रेम से बोलिए जय श्री राम, क्योंकि 22 तारीख एक हफ्ते बचे हैं, बहुत दिन नहीं है, जब हमारे रामलला अपने 500 कितने सालों की तपस्या पूरी होगी और रामलला अपने घर में विराजमान होंगे। कहते हैं कि लोग विरोध भी कर रहे हैं, वो तो जब कुछ भी काम होता है तो अच्छाई बुराई से ही ताना बाना बुना जाता। हम तो राम के हैं तो राम के गुण गाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं मंच पर चंदा जी आज पहली बार मंच पे आई हैं, तो आज शुभारंभ मैं चंदा जी से करती हूँ और चंदा जी को ही मंच पे आमंत्रित करती हूँ। हम जोर से बोल दें जय श्री राम, हम जोर से बोल दें जय श्री राम, बुराई कांपने लगती है सुनकर ये नाम, बुराई कांपने लगती है सुन के राम। तो यही बोलिए जय श्री राम। इसी के साथ मैं चंदा जी को मंत्र पे आमंत्रित करती हूँ। जय श्री राम। बहुत स्वागत है चंदा जी। जी जी बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर शब्दों में आपने मुझे आमंत्रित किया। हमारे आएंगे श्री राम, हमारे आएंगे श्री राम, अद्भुत अनुपम मंदिर सुंदर लगा है चारों धाम, वही है चारों धाम, हमारे लौट रहे हैं राम, हमारे आएंगे अब राम। तो राम से पंक्तियों से शुरू करती हूँ। पहले तो सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी विद्वजनों का नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और खास तौर पर सरोज जी अग्रवाल, आदरणीय सरोज जी का अभिनंदन करती हूँ, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा, इतने समृद्ध मंच से, और हमें आमंत्रित किया कि हम अपनी बात आप तक पहुंचाएं, या राम भजन में थोड़ी हमारी भी आहुति हो जाए। इतने बड़े कार्य में, जैसे अभी इन्होंने बताया, इतने बड़े यज्ञ में
थोड़ी सी आहुति हम लोगों की भी हो जाए, ये मौका आपने दिया, तो ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। तो सबसे पहले 9 वर्ष की सबको, बोलते हैं अंग्रेजी 9 वर्ष की सबको शुभकामनाएं देती हूँ। 9 वर्ष की शुभकामनाएं इसीलिए दे रही हूँ कि ये नया वर्ष 2024 हमारे लिए इतनी सुंदर सौगात लेके आया है। ये हमारा राम मंदिर, ये हमारा 2000 कितने सालों से चल रहा है ये, लेकिन ये हमारा राम मंदिर 2024 ये हमारा सौभाग्य है। और इसके लिए मैं इस 9 वर्ष के लिए को धन्यवाद देना चाहती हूँ कुछ पंक्तियों से। नवीन ज्ञान जो मिले, नवीन ज्ञान जो मिले, नई दिशा दिखे तभी, नया प्रभात दीप्त हो, सजे मही नई अभी। न मौन की विवेचना, न मौन की विवेचना, न बोलती ऋचा कहीं, न मंत्र तंत्र की प्रथा, नए मतों चले अभी। और इसके लिए अधर्म की न जीत हो, अधर्म की जीत नहीं होती, हमारे धर्म की जीत हुई है। अधर्म की न जीत हो, न कर्म से परे हटे, न धर्म से असंग हो, न चेतना दिलो मिटे, रहे सदा उमंग में सचेत भाव साधना, जले विवेक दीप तो वृथा समस्त कामना, जले विवेक दीप तो वृथा समस्त कामना। तो वाह, ये मैं 9 वर्ष के लिए आपकी 4 पंक्तियां सुनाई हूँ। अब मैं आपको एक राम जी का एक छोटा सा भजन सुना देती हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। स्वागत है, जरूर जरूर। स्वागत। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। झूमे अयोध्या नगरी, झूमे अयोध्या नगरी, श्री राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। झूमे अयोध्या नगरी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। दर्शन को आतुर सगरी, दर्शन को आतुर सगरी, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। मंदिर हुआ नर निर्मित, सुंदर नजारे अद्भुत, सरयू से राजपथ तक, नवरूप से अलंकृत, नवरूप से अलंकृत। आनंद से उमगरी, आनंद से उमगरी, मेरे राम आएंगे, श्री राम आएंगे। कोई राम में अयोध्या, ब्रह्मनाद गूंजे मोहे, ऊर्जा अनोखी बिखरी, दिव्य उर्मिला से सोहे, दिव्य उर्मिया से सोहे। सखी प्राण प्रतिष्ठा अबरी, सखी प्राण प्रतिष्ठा अबरी, मेरे राम आएंगे, श्री राम आएंगे। झूमे अयोध्या नगरी, झूमे अयोध्या नगरी, मेरे राम आएंगे, श्री राम आएंगे। अंतिम अक्षत निधि, ये अनुपम, सबको मिला होगा चावल, ये अनुपम निधि है। अक्षत निधि ये अनुपम, दीपों से दीप जलते, लगता है जो दिवाली, पुष्पों से पंथ सजते, पुष्पों से पंथ सजते। सखी अवधपुरी को चल रही, सखी अवधपुरी को चल रही, मेरे राम आएंगे, क्या बात श्री है, वाह, राम बहुत सुंदर। आएंगे। झूमे अयोध्या नगरी, झूमे अयोध्या नगरी, मेरे राम आएंगे, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे, श्री राम आएंगे। धन्यवाद। बहुत ये भजन सुंदर, मैंने 2 दिन पहले लिखा है। बहुत सुंदर है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। श्री राम आएंगे, ये राम आएंगे, राम तो आ ही रहे हैं, और सबकी जो भावनाएं जुड़ी हुई है इस समय, उत्साह और उमंग,
देखते ही उत्साह लगता है। उमंग वो अद्भुत है, वो अद्भुत अद्वितीय है, अद्भुत है, अनुपम है अद्वितीय कि कोई भी राम ही राम की चर्चा है। तो राम ही बहुत ही राम। अच्छा। और और इसके लिए मैं एक 18 शब्द तारीख और से कहना शुरू भी हो चाहूंगी, जाएगा। एक शब्द और करना चाहूंगी कि ये हमारे लिए, हमारे नए सरकार को, हमारी सरकार को अभिनंदन है, जो इतना विस्तृत और इतना अनुपम और इतना दिव्य कार्य जो हो रहा है, ये बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, और इसके लिए उनका आभार। सचमुच में यूं लगता है दिवाली के पहले दिवाली आ गई। चंदा जी ने राम जी के आने का जो चित्र उपस्थित किया सबके सामने, बहुत सच ऐसे लग रहा था जैसे हम अयोध्या में बैठे हुए हैं और भगवान राम चले आ रहे हैं। हाँ, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। चंदा जी, आपकी आवाज, आपके भाव और आपका जो शब्द चित्रांकन है कमाल का। जय बहुत श्री सुंदर, राम। बहुत बहुत आपको पसंद आया, आप लोगों को समझ में आया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत कुछ दिल नहीं से बहती हुई शब्द धाराएं, जी। भावों को बहुत सुंदर आपने शब्दों का रूप दे दिया और हर एक के मन को छुई आपकी भावनाएं। और जैसा कि बेशक। आपने कहा, हम सच में उन्हीं उमंगों में हम झूम उत्साह रहे उमंग हैं। में भूल जाए बहुत सब, बस राम बहुत पे, बहुत कहते बिल्कुल ना दिल राम से पे रहो। लिखा हुआ भजन, दिल से दिल लिखा से हुआ लिखा भजन। हुआ भजन। जी जी, धन्यवाद। बहुत सुंदर। तो हमारे साथ मंच पे मनीषा मनी जी जुड़ चुकी हैं, जो कि राम पे बहुत, राम और कृष्ण, कृष्ण इनके मन में बसे हैं, तो राम इनके प्राण में बसे हैं। क्या बात है, आत्म वाह। राम। और बहुत वो आत्मा बहुत बोलती है राइट। आत्म राम, आत्म मेरे राम मेरे आत्मा में है और कृष्ण मेरे हृदय में है। तो उसके लिए कहूंगी, ये दोनों के लिए भी, इनके लिए इसी शब्द से इनका स्वागत करती हूँ, इसी दोहे से कि स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। स्वामी मोहे न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, और हमसा तुमको बहुत है, तुमसा हमको ना है। क्या बहुत बात है। सुंदर सरोज जी, बहुत सुंदर। तुमसा आपने हमको ना जितनी है। पंक्तियां पढ़ी है सब एकदम मार्वलस, बहुत सुंदर। तो इसके साथ मैं मनीषा का मंच पे स्वागत करती हूँ, और अपने साथ बाहर भी सुबोध कुमार झा जी, जो बोलते हैं मेरा पहले से परिचय है चंदा जी से, मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी, संजय अग्रवाल जी, किरण अग्रवाल जी, पूनम अग्रवाल जी, शोभिता सविता भुआनिया, बुआनिया, सविता बुआनिया अलका बंसल जी, वीवा सिन्हा जी, जी। अनीता धनधानिया जी, सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आप भी राम में हो जाइए हमारे साथ, राम आप पर भी कृपा करे, ऐसी ही अभिलाषा करती हूँ। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज्ञान भंडारी जी, आपको बहुत नमन करती हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, अब चलती हूँ मैं। सर किसके पास चले? अन्नू के पास। आज समीक्षा मैं नहीं कर रही हूँ, आज सबकी समीक्षा सर करेंगे, मैं तो बस स्वागत करूंगी, पहले से बोल दिया उनको। तो चलिए चलते अनु जी हैं के पास चलिए। अनु के पास चलते हैं, और एक राम जी पर जो गंगा बह रही है, सरयू मैया अयोध्या से आके यहाँ पर उसमें गोता लगाते हैं, एक एक डुबकी मारते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अनु जी। बहुत बहुत आभार। मंच को, स्नेहिल काव्यधार मंच को शत शत नमन करती हूँ, जिसपे केशव विराजमान है, जिसपे माँ शारदा का पूरी तरह से आशीर्वाद है, और जिसपे मुझे स्नेह और आशीष देने वाले सरोज दीदी बैठी हैं, विवेक सर बैठे हैं, और मनीषा जी और मेरी प्यारी सखियाँ चांद जी, आज पहली बार मिल रही हूँ। बहुत सुंदर लगा आपका सुन के, और इतने सुंदर श्रोतागण जो साहित्यकार भी हैं, साहित्य प्रेमी भी हैं, और साहित्य के उपासक भी, मतलब बिल्कुल बेशक होके कह सकते हैं हम। तो मंच पटल के उस तरफ जो बैठे हैं और इस तरफ बैठे हैं, सबको सादर नमन भेजती हूँ, और सीधा अपनी रचना पे आती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि राम नाम से ऊपर कुछ भी नहीं, और हम सब राम नाम में डूब जाना चाहते हैं। तो कुछ एक पंक्तियाँ प्रेषित करती हूँ। हे राम रमापति मम हृदयम् सदा भ्रमणं सदा रमणं। हे राम रमापति मम हृदयं सदा भ्रमणं सदा रमणं। हे राम रमापति मम हृदयं सदा भ्रमणं सदा रमणं।
हो सौम्य स्वभाव हो शील प्रधि, तुम सत्यवाक तुम सत्यव्रती। हो सौम्य स्वभाव हो शील प्रधि, हो सत्यवाक तुम सत्यव्रती। हो धनुर्धरी तुम महायुधि, सर्वेश क्लेश द्वेषादिक्षयम्। हे वाह। राम बहुत रमापति सुंदर। हृदयम्, सदा रमणं सदा रमणं। त्वमरोषजिते त्वमकोह जिते, त्वमरोषजिते त्वमकोह जिते, त्वमलोभ जिते शुभ स्नेह स्मृते। त्वम् आदिदेव महादेव स्तुते, कण कण क्षण क्षण कुंजित रमयम्। हे राम रमापति मम हृदयम्, सदा भ्रमणं सदा रमणम्। बहुत सुंदर। बहुत आभार। तुम जगद गुरु तुम जगदपति, तुम जगद गुरु तुम जगदपति। हो विश्वजयी देवाधिपति, हो विश्वजयी देवाधिपति। तुम शूरमणि वैकुंठ निधि, तुम शूरमणि वैकुंठ निधि। मुखमंडल मार्तंड समुदयम्। हे राम रमापति मम हृदयम्, सदा भ्रमणं सदा रमणं। हे राम रमापति मम हृदयम्, सदा भ्रमणं सदा रमणम्। वाह, जय श्री राम। बहुत सुंदर, कमाल। बहुत सुंदर, अद्भुत। आभार, बहुत कितना आभार। सुंदर स्वर, कितना सुंदर स्वर, सुंदर शब्द, सुंदर भाव, और पूरी तरह राममय होकर जो आपने ये पढ़ा है, जी। मुझे पूरा विश्वास है कि ये ध्वनि आपकी सीधी श्री राम तक जरूर पहुंची होगी। और क्या क्या राम जी के बारे में कहा आपने, सौम्य स्वभाव, सत्यवाक सत्यवृत्ति, रोष लोभ क्रोध जिन्होंने जीत लिया, जगत गुरु जगतपति विश्व विजयी, एक एक शब्द सत्य। और राम जी का चरित्र इतना महान है, इतने शब्दों में आपने उसे समेटा। धन्य है आप। और आपकी आवाज सीधी कानों से उतरकर मन में जाकर रुक जाती है। प्रणाम सर, आपको। मुझे लगता है जय श्री राम। बहुत बहुत आभार सर, इतने स्नेह से सुनने के लिए। और मैं मुझे विवेक लगता सर की एक एक बात से सहमत हूँ कि दीदी, मुझे एक भी बात ऐसी नहीं हो सकती है। बहुत सुंदर, आपकी बहुत आवाज बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत। ठीक और बोला मुझे लगता है उन्होंने। हम सबके इसके मन दिल के के अंदर तार बात जुड़े चली हुए थे, इसलिए जी, ये आवाज इस तरह से जो बहुत सर सुंदर। बोल रहे हैं, हम सबके मन के तारों की जो खनखन है वो इन शब्दों में थी जी। क्योंकि से जिस जुड़ी स्नेह है से सर। हम सब, आप सब सुन रहे थे और श्रोतागण सुन रहे थे, मुझे लगता है हम सबके मनों की आवाज इसमें गुंजित हो रही थी। बहुत बहुत आभार इस स्नेह से बिल्कुल, सुनने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बोला। बस कहते हैं ना, उस चरण का एक सुमन बन जाऊं, उस चरण का एक सुमन में बन सकूं, क्या ऐसे मेरे भाग कभी बन पाएंगे? क्या बात। उस चरण का एक सुमन में बन सकूं, क्या ऐसे मेरे भाग कभी बन पाएंगे? जिनके नाम से तैर गए पाषाण सिंधु पर, जिनके नाम से तैर गए पाषाण सिंधु पर, क्या कभी श्री राम मुझे मिल पाएंगे? वाह क्या वाह, श्री वाह राम बहुत कभी सुंदर, मुझे मिल वाह वाह पाएंगे? वाह। सुंदर। लेकिन मैंने देखा, जब मैंने मंच पे 3 दिन बीच में राम पे किया, तो मुझे एक चीज लगा, कृष्ण की जब मैं करती हूँ प्रोग्राम कार्यक्रम, तो उसमें नेत्र बहते हैं, हृदय द्रवित हो जाता है, प्रेम में, भाव में, स्नेह में। लेकिन जब राम का करते हैं तो ऊर्जा आ जाती है, एक अनोखी ऊर्जा, एक विश्वास आ जाता है, एक ऊर्जा आ जाती है। तो है तो राम श्याम एक ही है, पर दोनों में बस कितना फर्क है। राम के कार्यक्रम में बड़ी ऊर्जा आती है कि राम हमारे अंदर, हमारे श्वास श्वास में बसा हुआ है, राम से ही हम बने, आत्मा राम है। इस पे बहुत अच्छा बोलेंगी अभी हमारे साथ मनीषा जी,
और हम इस पे चलते हैं मनीषा जी के पास और राम पे कुछ सुनते हैं। पहले बहुत तो मैं अच्छा। कहूंगी अनु, मैंने डॉक्टर कुछ नहीं मनीष। बोला क्योंकि मैं मंत्रमुग्ध थी। तो जब मैं मंत्रमुग्ध होता तो शब्द नहीं आते हैं, तो मैं तुम्हारी तारीफ में उस समय कुछ नहीं बोला क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं समझ क्या ही में नहीं तारीफ आया क्या करूं। बोले। सिर्फ तुम्हारे भाव के साथ बही हूँ, बाकी कुछ नहीं। इतना बहुत सुंदर आपने भजन था कि, और जिस तरीके से तुमने गाया ना, वो उसने भाव विभोर और कर दिया कि मतलब पूरे सौम्यता के बहुत साथ, उससे जो बहुत राम का असली रूप है सौम्य। राम जो है वो सौम्यता के मालिक हैं, तो वो असली कोर बिंदु है उनका, और वही सौम्यता तुम्हारे भजन में थी। भजन तो में वो, थी, आवाज में थी। हाँ, और कहते हैं ना एक एक कि चीज यहाँ से हम गाते हैं, कि फ्लो यहाँ के से साथ गाते थी। हैं, हृदय, एक हृदय से गाते हैं। अनु हृदय हाँ, से गाती है तो बस आनंद आ जाता है। वही आज जैसे आशीर्वाद, कि आशीर्वाद। हमारा सूर्य उत्तरायण में हुआ है, जी मकर संक्रांति, तो 4 लाइन पहले उसी से शुरू करते हैं, फिर मैं राम की व्याख्या अपने हिसाब से करूंगी। जी। आया सूर्य उत्तरायण में, आया सूर्य उत्तरायण में, दिन के बड़े प्यारे पलछिन, दिन के बड़े प्यारे पलछिन, है ये प्रार्थना अब हमारी, है ये प्रार्थना अब हमारी, हो सुशोभित जीवन में सूर्य किरण सा तेज हमारे, बढ़े फिर धन्य धान्य से सब, बढ़े फिर धन्य धान्य से सब, और हो क्या बात है, प्रचुरता सूर्य उदित, हो प्रचुरता सूर्य उदित। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। तो ये मैंने आज के संक्रांत के उपलक्ष्य में लिखा था। बहुत सुंदर। मैं दशरथ के बेटे राम से ज्यादा जो राम है, जो राम से पहले भी था, जो राम के बाद भी रहा, जो कबीर का राम है। ऐसा नहीं है कि राम अकेले अयोध्यापति राम ही हुए, राम से पहले भी कई राम हुए, जिसे हम आत्मा राम कहते हैं। आत्मा राम जो है, मैं उसकी व्याख्या कर रही हूँ, मैं ये दशरथ के बेटे राम की व्याख्या नहीं है। तो अगर किसी को, मैं पहले ही क्षमा याचना कर रही हूँ, क्योंकि राम एक ऐसा विषय है आज की डेट में कि बहुत जल्दी लोग उसे ले लेते हैं मन से। तो इसे मात्र एक लेखक का लेखन समझा जाए कि लेखक के अपने विचार एक आत्मा राम के लिए, जो राम शब्द है उसका है, उसकी व्याख्या है। आइए जानते हैं राम कौन और क्या है। राम कौन और क्या है? राम क्या है, इसे जानने के लिए राम के मूल अर्थ को समझना होगा। राम को जानने के लिए राम के मूल अर्थ को समझना होगा। राम से आशय दशरथ पुत्र अयोध्यापति राम नहीं है। अयोध्यापति श्री राम नहीं है। राम की व्याख्या तो उससे कहीं ऊपर की है। राम से आशय आपके भीतर के प्रकाश से है। राम से आशय आपके भीतर के प्रकाश से है। रा मतलब प्रकाश, मां मतलब मैं। रा मतलब प्रकाश, मां मतलब मैं, अर्थात आत्मा, या यूं कहें भीतर का प्रकाश, अर्थात ज्ञान का प्रकाश, जिसे आप सिर्फ सांस रूपी हनुमान से साध सकते हैं, जिसे आप सांस रूपी हनुमान से साथ पा सकते हैं। आपने कभी सोचा कि मृत्यु के समय राम नाम सत्य क्यों कहा जाता है? राम के पिता को भी कहीं भी जब अर्थी निकली होगी तो राम नाम सत्य ही कहा गया होगा, क्योंकि एक वह है, उस समय हमें याद दिलाया जाता है कि हम क्या हैं, ओरिजिनली हम क्या हैं। तो जो जीवित रह जाते हैं उनको बताया जाता है ओरिजिनली क्या है। आपने कभी सोचा कि मृत्यु के समय राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि राम वह ऊर्जा है जिससे हम सब चलते हैं, अर्थात आपकी आत्मा, आपकी चेतना। आपका शरीर खत्म हो सकता है, परंतु आपकी आत्मा, आपकी चेतना अविनाशी है। जैसा कि कृष्ण कहते थे कि हमारी आत्मा सिर्फ चोला बदलती है, वो अविनाशी है। तो उसी से को, तो राम माफ कीजिएगा, क्योंकि राम वह ऊर्जा है जिससे आप चल रहे हैं, अर्थात आपकी आत्मा, आपकी चेतना। आपका शरीर खत्म हो सकता है, परंतु आपकी आत्मा, आपकी चेतना अविनाशी है। वह न मरती है, न गलती है, और न ही वाष्पित होती है। उसकी यात्रा तो जन्मों जन्मों की है, जिसे किसी किताब, ग्रंथ, प्रवचन या काव्य से नहीं जाना जा सकता। इसका अनुभव तो खुद के भीतर जा के ही किया जा सकता है। किसी की अंतिम यात्रा में इसके लिए इसीलिए बोला जाता है उस यात्रा में शामिल होने वाले लोग, ताकि ये समझ सकें कि अंतिम सत्य आत्मा है। ये शरीर नश्वर है, अंतिम सत्य आत्मा है। तो ये उन जीवित व्यक्तियों के लिए कि जो ये जा रहा है, ये मरा नहीं है,
राम का उल्टा हो जाता है मरा। तो ये मरा नहीं है, ये राम है, ये जीवित है, शाश्वत है। ये शरीर जो है ये चला गया है। राम अर्थात जो सब में रमता है। और सब में कौन रमता है? सब में रमती है हमारी प्राण वायु, अर्थात प्राण ऊर्जा। प्राण अर्थात आत्मा और प्राण वायु अर्थात जीवनदायी ऊर्जा। जीवनदायी ऊर्जा अर्थात राम, हमारी चेतना, या यूं कहें हमारी अवचेतन मन की वह अवस्था जो युगों युगों तक चलती रहती है। बाकी राम को कबीर से अच्छा और कोई नहीं बता सकता। बाकी राम को कबीर से अच्छा और कोई नहीं समझा सकता। जैसा कबीर कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम त्रिभुवन से न्यारा, तीन राम को वाह। सबको धावे, तीन राम को सबको धावे, चतुर राम को मर्म न पावे, चतुर्थ राम को मन न पावे, चौथा छोड़ी जो पंचवे धावे, कहे कबीर सो हमें पावे, कहे वाह। कबीर सो हमें पावे। यहाँ हमें से कबीर का मतलब उनको पाने से नहीं था, उनको मतलब था कि ईश्वर यानी राम को पा सकते हो। अगर आप दशरथ के बेटे राम से या जो इधर उधर भटक रहे हैं उनसे जाकर के बजाय अपने अंदर भीते जाओगे तो आप उस राम को प्राप्त कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी राम को समझने की। हो सकता है मैं इतना वो तो हूं नहीं, पर कितना समझ पाई कितना नहीं ये तो सुनने वाले ही बता सकते हैं। मनीषा जी, आपको लगता है ये छोटी कोशिश थी, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सेतु था जो आपने हमारे और राम के अर्थ के बीच में खड़ा किया। कमाल। और जो शुरुआत आपने की कि राम दशरथ का बेटा नहीं, ये दूसरा राम है, राम का दूसरा रूप है, वो कमाल है। राम नाम की परिभाषा जो भीतर का प्रकाश है, ये जो आपने बताया। और सबसे एक नई बात जो मैंने आज पहली बार सुनी, राम नाम सत्य है का जो अर्थ है कि ये यात्रा युगों युगों तक चलेगी। और राम नाम सत्य है में हम यही बताते हैं कि ये मरा नहीं है बल्कि राम हो गया है। कमाल है। ये युगों युगों तक चलने वाली यात्रा जो आपने हमें सिखाई, असल में आपके ज्ञान को प्रणाम। दादा ये तो आपकी वाणी को प्रणाम, बहुत कि आप बड़ों का आशीर्वाद है। एकदम सच बोला विवेक जी ने, और सच में बहुत सुंदर आपने एकदम बहुत सुंदर बोलते हैं कि ज्ञान की पराकाष्ठा ये जो आपने बताया है, सचमुच में यूं तो ज्ञान अंतहीन है, जितना सीखो कम है, लेकिन बहुत सुंदर आपने बहुत सी नई बातें बताई और हमारे ज्ञान चक्षु खोले। आपको सच में बहुत बहुत बधाई है। मनीषा जी, मैं एक बात मानता हूं कि अगर किसी रचना से, किसी कथा से, किसी उद्बोधन से, किसी प्रवचन से अगर आप एक शब्द भी सीख सकें तो वो सार्थक हो गया। बेशक। और आज तो हमने आपके इस छोटे से 5 मिनट के प्रबोधन से हमने इतनी बातें सीखी हैं। मतलब आप छोटी हैं उम्र में मुझसे, लेकिन फिर भी मैं आपको गुरु मानता हूं। बहुत क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोल दी दादा आपने। आप मेरे बड़े भाई हो, आपका हमेशा आशीर्वाद रहना चाहिए। इसकी आज जो इसने बोला है ये चीज, राम नाम कहते ना गूंजता रहेगा सदियों तक, एक ऐसा अंजाम लिख देंगे और घर घर की चौखट पे हम अब जय श्री राम लिख देंगे। वाह। घर घर की चौखट पे हम जय श्री राम लिख देंगे। तो आइए अब हम जिसको मंच पे आमंत्रित कर रहे हैं। सरोज जी, एक निवेदन है, छोटा सा एक निवेदन है। मेरी रचना थोड़ी सी लंबी है तो ज्यादा अच्छा होगा एक एक राउंड और हो जाए तब मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है। तो आज मनीषा ने सूर्य उत्तरायण हुए सूर्य, उसके लिए 4 लाइन बोली, तो मैं भी स्वागत करती हूँ फिर से चंदा जी का। इसी ये उत्तरायण सूर्य हो रहे हैं उस पर कि आज उत्तरायण होती धूप को मैंने अंजुलि में समेट लिया। सुबह थोड़ी सी धूप निकली थी, जब सूर्य देव को अर्घ देने गई तब नहीं निकली थी, लेकिन मेरे मन में ये लगा हुआ था कि दर्शन कर लूं। तो भाई आज दर्शन करने चाहिए। तो मैं बार बार बालकनी में जा रही थी, तो जरा सा रोशनी का एक कतरन सी उसकी दिखी, तो उसमें उस पर लिखा कि उत्तरायण होती धूप को अंजुलि में समेट लिया, उस चमकीली धूप को अपने तन पर लपेट लिया। वाह, क्या बात। उस चमकीली धूप को अपने तन पर लपेट लिया,
वो जोशीना स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण हो गई। आहा, मैं जोशीना स्फूर्ति और ऊर्जा से परिपूर्ण हो गई, उत्साह, आत्मविश्वास और स्नेह से अभिभूत हो गई। हाँ, निकल पड़ी धरा पे लेके धूप को, निकल पड़ी धरा पर लेकर धूप को, चराचर जगत को ऊर्जात्मक अनुभूति हो गई। उतनी सी धूप चराचर जगत को ऊर्जात्मक अनुभूति हो गई। वो धूप मैंने जो महसूस किया सुबह की, वो अद्भुत थी। अंजलि में समेटी धूप से अपना श्रृंगार कर लिया। क्या बात है। बहुत सुंदर, बहुत अंजलि से समेटी सुंदर। धूप से अपना श्रृंगार कर लिया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिंदूर फैला दिया। वाह वाह, क्या बात है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक सिंदूर फैला दिया। लगा दी गोल बिंदी हिमालय के माथे पर। वाह, सूर्यदेव ने लगा दी गोल बिंदी हिमालय के माथे पर और प्रकृति ने लाल चुनरिया ओढ़ के ऊर्जावान बना दिया। प्रकृति ने वाह। लाल चुनरिया ओढ़कर ऊर्जावान बना दिया। उसमें सुबह इतना सुंदर वातावरण था। जब सूर्यदेव निकले, आज कुछ अद्भुत ही था। शायद 5 मिनट के लिए निकले होंगे और वो दर्शन देगा और मेरी एक कविता बन गई। तो मैं सूर्यदेव, बहुत सुंदर कविता बन गई आपकी। बहुत तो बहुत उस सुंदर। उत्तरायण होती मुझे धूप लग को रहा मैंने है अंजलि उत्तरायण में दिया। के सूर्य ने सबकी रचनाओं में अपना अपना वो रंग भर दिया है। वो एक ऊर्जावान चटकीली धूप थी। मैं तो उससे श्रृंगार कर ली, अपने आप को पूरा रंग लिया। आपने सूर्य देव की सारे आशीर्वाद अपने में ले लिए। वाह, सारी हाँ, ऊर्जा आपके अंदर भर ली। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। आपका आशीर्वाद बहुत सुंदर। मेरे लिए बहुत मायने रखता आपकी है। सारी तो पंक्तियां चलिए इतनी सुंदर हैं। आप शुरू से अब जितनी चलते हैं चंदा जी के पास। हम चंदा जी से फिर प्रारंभ करते हैं, रचना सुनते हैं। जी, सच में आपकी जितनी पंक्तियां हैं सब मन को छू गई, दिल को छू गई। शुरू से बिल्कुल जितनी भी बिल्कुल। एक मतलब इतना सुंदर लग रहा है कि सचमुच में आज हम लोग सचमुच में हमारा पूरा मंच राममय हो गया है। और अनु जी को और मनीषा जी को सुनकर तो बस शब्द नहीं है मेरे पास उनके लिए। तो जैसे अभी मनीषा जी ने जो कहा कि राम जी जन्म नहीं लेते, राम जी जन्म लेते ही नहीं है तो मरेंगे भी कैसे, कि वो तो नाशवान नहीं है। तो उसी के लिए 4 पंक्तियां लिखी थी। अकल अकल अनीह अनाप अरूपा, अकल अनीह अनाम अरूपा, अनुभव गभ्य अखंड अनूपा, मनोगोतीत अमल अविनाशी, निर्विकार निर्वधि सुख राशि। तो जो कभी जन्मता नहीं वो कभी मरता नहीं है। तो राम जी तो ऐसे ही हैं। तो अब मैं आपसे ही पूछती हूँ कि जैसा इन्होंने कहा वैसा कुछ सुना दूं या एक कविता सुनाऊं। मैंने एक छोटा सा लिख रखा था, वो सुना दूं या कविता सुना? जो आपको अच्छा लगे। अच्छा ठीक है। मेरी पूछेंगे तो मैं कहूंगी आज कविता नहीं, आप वो सुना दीजिए जो वो आपने सुना लिखा है। तो ये मतलब कि मैं ये क्योंकि बहुत कम होता है कि हम कविता से अलग कुछ सुनते हैं। नहीं, मैंने ये लिखा है कि कौन है राम। मेरे मन में आया था कि कौन है राम। हम लोग राम राम तो करते हैं लेकिन राम का अर्थ तो जानते हैं क्या? जैसे भी आपने बताया कि राम का अर्थ क्या है। कौन है राम? भजमन राम, सोचो समझो बनकर राम, सोचो समझो बनकर राम, कैसे बनना जान ले राम, कैसे बनना जान ले राम, त्यागो वैभव सुख आराम, त्यागो वैभव सुख आराम, मोह लोभ द्वेष संताप, मोह लोभ द्वेष संताप, क्रोध अग्नि में जलते आप, क्रोध अग्नि में जलते आप, रावण के हैं सारे नाम, शीतल वाणी में है राम, शीतल वाणी में है राम, निर्धन के अश्रु में राम, निर्धन के अश्रु में राम, सेवा मनुज करे बन राम, दुखी जने को दुख को बांट, सच मानो वो ही है राम, सच मानो वो ही है राम। जात पात के भेद न मान, जात पात के भेद न मान, गले मिले सब बनकर राम, धीरज संयम चारों याम, हर इंसान में बसते राम, लौटेंगे कब राजा राम, लेकर खुशियों की सौगात, बात अवध की क्यों हो जान, बात अवध की क्यों हो जान, कन कन में है जय सिया राम, कन कन में है जय सिया राम, अंतर में झांके एक बार, अंतर में झांके एक बार, वही मिलेंगे सबके राम, वही मिलेंगे सबके राम। नेह प्रेम में अद्भुत शक्ति, शुभ भावों से करते भक्ति, निज से जुड़ी आस है, निज में निज से जुड़ी आस है, संग राम सा आत्मविश्वास है, पृथु बचनों पर मरे वो राम है, पृथु बचनों पर जिए वो राम है, मर्यादा में रहे वो राम है, कठिन दौर में हंसकर जीना,
आदर्शों पे चले वो राम है, आदर्शों पे चले वो राम है, डोर सख्त बंधन हो दिल का, जुड़े सहज अंदाज राम है, चहु ओरन कीर्तन ध्वनि गूंजे, ध्यान कहाँ जो राम को पूजे, ध्यान कहाँ जो राम को पूजे, लोक दिखावा भजन आरती, ढूंढ रही है राम भारती, ढूंढ रही है राम भारती, ध्यान ज्ञान ध्यान साधना किंचित, ज्ञान ध्यान साधना किंचित, सेवा करुणा परिलक्षित, सुकर्म करुण भावों की सरिता, सींचे दुखी हृदय की सरिता। वाह, राम राज्य की बात करे सब, स्वार्थ लोभ अहम न छूटे, भाई भाई शत्रु बने हैं, बात बात पर रिश्ते टूटे, राम बनो तो लक्ष्मण भाई, संग रहे कौशल्या माई, घर घर राम भरत सा भाई, मन की लंका तभी जलाई, जो सुधीर उत्तम हो राम, जहां भी देखे राम ही राम, सत्य जान ले यही है राम, सत्य जान ले यही है राम। धन्यवाद। थोड़ी सी लंबी थी इसलिए मैंने थोड़ी जल्दी जल्दी पढ़ दी है। बहुत 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 धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये मैंने राम के लिए लिखा है कि राम कौन और क्या है। हम सिर्फ राम राम तो करते हैं, लेकिन हम जाने तो सही दरिद्र के अश्रु में राम राम का आदर्श क्या लाइन है। बहुत खूबसूरत, मतलब बहुत बड़ा अर्थ है वो कि दरिद्र के अश्रु में भी राम है। राम है। इतनी बड़ी बात। मनीषा जी ने जो राम से हमारा परिचय कराया, उस परिचय को आपने और उसके पुष्टि ऊपर दे अपने दी। विचार लिख के और मजबूत कर दिया। आपकी ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगी, राम बनकर ही राम को जाना जा सकता है। बिल्कुल। जब तक हम एक साधारण पुरुष रहेंगे, राम हमें सिर्फ एक भगवान लगेगा जिसको हम हाथ जोड़ के रोज सुबह नमस्कार करें। नमस्कार लेकिन जब करते हैं। तक राम को हम आत्मसात नहीं करेंगे, हम आत्मसात नहीं राम नहीं मान सकेंगे, हम राम नहीं जान सकेंगे, हम राम नहीं बन सकेंगे। और राम बनने के लिए जितना जरूरी त्याग को, वैभव को, राजपाट को, इन सबको त्यागना है, उतना ही जरूरी प्रजा को अपना मानना है, अपने छोटे भाई को लक्ष्मण मानना है, अपनी माँ को कौशल्या मानना है, और अपने वचन को जीवन मानना है। वचन पर जीने वाला, वचन के लिए मरने वाला। और जैसे मनीषा जी ने कहा अभी, गरीब के अश्रु में राम, जिसने उस राम को छू लिया, मतलब जिसने गरीब के अश्रु पहुंच दिए, उससे बड़ा राम भक्त कोई नहीं। कोई नहीं। धन्य है आप और आपकी कथन, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बस आपको समझ सर, में आई। बहुत सुंदर समीक्षा। आज मन आह्लादित हो गया सुन के। हमारे समीक्षा साथ बाहर जो साहित्य प्रेमी जुड़े हुए हैं, वीना सिन्हा जी, वीरेंद्र सोनी जी, उमा रुंगटा जी, अर्पणा सिंह जी, मैं सबका बहुत बहुत, प्रसन्न चोपड़ा जी, मैं सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। अमरेंद्र जी भी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अमरेंद्र जी, जी जी, डॉक्टर अमरेंद्र जी, मैं सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आप सब राममय हो रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि कह रहे हृदय आलगित हुआ है। बहन जी, सादर प्रणाम। जय श्री राम। मैं राम की शरण में हूँ। बिल्कुल। बहुत अच्छी, सबको राममय करने के लिए ये उद्देश्य हम लोगों का जो मीडिया ये दिया है हम लोगों को, ये मीडिया का सुख भी बहुत है अगर दुरुपयोग न किया जाए। इतने लोग सुन के आह्लादित हो रहे हैं, इतने लोग सुन के इसका लाभ उठा रहे हैं, तो चलिए चलें उसके पास दीदी। जिसको इसके लिए कहते तो हैं आपको भगवान। धन्यवाद कि आपने सुंदर इतनी लहर चलाई है ये 15 दिनों से। सचमुच में इसके लिए तो आपका आभार है। बहुत वो बड़ी तो बात केशव है। करते हैं जो करते हैं, मैं तो बैठी संचालिका हूँ। नहीं नहीं, आपका धन्यवाद। आप तो निमित्त। जो राम कहते हैं कि निर्मल जनमन मोहे पावा, और मोहे कपट चल छिद्र न भावा। उनको पसंद नहीं है, तो उन्हीं की इस भाव वाली शिष्या को बुलाती हूँ, राम की प्रेमिका को, कृष्ण की प्रेमिका को, राम की भक्त को, अनु को मंच पे बुलाती हूँ और उसके मीठे स्वर से कुछ राम को रिझाते हैं। बहुत बहुत आभार दीदी। और मुझे सच में यही जो बात आपने कही, सब आह्लादित हो रहे हैं और इतना सुंदर लग रहा है मुझे कि हम अगर अंश मात्र भी समझ पाए कि राम जीवन जीने की एक कला है, जीवन को सही ढंग से जीने की कला है, तो हम सबका जीवन कितना आसान हो जाए। कुछ एक पंक्तियां कविता की रखूंगी और एक भजन सुनाऊंगी, आपको आज्ञा चाहूंगी अगर ऐसा कर सकूं तो। बहुत बहुत सुंदर। नहीं, जरूर जरूर। जी जी। वही जो पंक्तियां चंदा जी ने और मनीषा जी ने रखी, उसी से कुछ मिलती जुलती हैं कि राम घुले हैं निश्चल सरल स्वभावों में, नहीं मिलेंगे राम व्यर्थ अलगावों में। राम घुले हैं निश्चल सरल स्वभावों में,
नहीं सुंदर। मिलेंगे राम व्यर्थ अलगावों में। राम हमारी निर्मल स्नेहिल वाणी में, वो गीता के ज्ञान ग्रंथ गुरबाणी में। वाह वाह राम सिखाएं दूरी सभी दिखावों से, राम सिखाएं दूरी सभी दिखावों से, नहीं मिलेंगे राम व्यर्थ अलगावों में। जहां राम बहुत वहां चारों धाम दिखाई दे, जहां राम वहां चारों धाम दिखाई दे, वेद ख्यान में सुनो राम सुनाई दे। हाँ जहां राम वहां चारों धाम दिखाई दे, वेद ख्यान में सुनो राम सुनाई दे। राम नाम है दवा आत्मिक घावों के, राम नाम है दवा आत्मिक घावों पे, नहीं मिलेंगे राम व्यर्थ अलगावों में। वाह नहीं मिलेंगे। बहुत कमाल कमाल। बहुत बहुत आभार। अब एक भजन जो रिसेंटली लिखा है वो आपको सुनाना चाहूंगी। राम की भक्ति में, नाम की शक्ति में, राम की भक्ति में, नाम की शक्ति में, एक एहसास है, दिव्य है, खास है। एक एहसास है, दिव्य है, खास है। राम को हार कर जीत कैसे लिखूं, राम को हार कर जीत कैसे लिखूं। राम आभास का गीत कैसे लिखूं, वाह राम आभास का गीत कैसे लिखूं। राम की भक्ति में, भक्ति की शक्ति में। राम शबरी के हैं, राम खेवट के हैं। राम शबरी के हैं, राम केवट के हैं। जो जिया राम सा ऐसे प्रेरक के हैं। वाह वो ही बहते हैं भक्ति की धाराओं में, वो ही बहते हैं भक्ति की धाराओं में। वो सरल भाव हनुमत से सेवक के हैं, वो सरल भाव हनुमत से सेवक के हैं। राम जैसी सघन प्रीत कैसे लिखूं, राम जैसी सघन प्रीत कैसे लिखूं। राम आभास का गीत कैसे लिखूं, राम आभास का गीत कैसे लिखूं। वाह वो अथाह प्रेम है, वो समर्पण बने। वो अथाह प्रेम है, वो समर्पण बने। वो है ऐसे सखा जो है वर्णन परे। वो स्वयं सब हुए जैसा चाहा हमें, वो स्वयं सब हुए जैसा चाहा हमें। वो सहज मित्र भावों का दर्पण बने। वो सरल मित्र भावों का दर्पण बने। अंश भी राम सामित कैसे लिखूं, अंश भी राम सामित कैसे लिखूं। राम आभास का गीत कैसे लिखूं, राम आभास का गीत कैसे लिखूं। राम की भक्ति में, भक्ति की शक्ति में, एक एहसास है, दिव्य है, खास है। राम को हार कर
जीत कैसे लिखूं राम को हार कर, जीत कैसे लिखूं राम आभास का गीत कैसे लिखूं, राम आभास का गीत कैसे लिखूं। वाह वाह वाह, अप्रतिम, राम अद्भुत। आभास का गीत कैसे लिखूं, वाह। जब अन्नू गाती है तो सिर्फ बोलने का भी बीच में वाह वाह करने का भी मन नहीं करता, तो चुपचाप सुनो। इतना आँख बंद करके सुंदर, बस इतना सुनते सुंदर, रहो। इतनी मधुर आवाज और इतना इतने सुंदर। प्यार से सुनते हो आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हमारे बीच में ये उस समय आदरणीय सिर्फ रत्नेश्वर सिंह जी आँख की, बंद कुसुम करके सिंह सबको अफजल जी नमस्कार की ग्रहण करने का मन है। उपस्थिति है। मैं सबको नमन करती हूँ और आपकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। कितनी अद्भुत गोष्ठी चल रही है। जैसे अंत्याक्षरी होती है, जो चंदा जी कहती हैं उसको मनीषा जी बढ़ा रही हैं, जो मनीषा जी कहती हैं उसको अन्नू जी बढ़ा रही हैं, और इस सारी मोतियों के संग्रह को सरोज जी एक माला में पिरो रही हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जीवन जीने की कला राम में है और अलगाव में राम नहीं है, मिलन में राम है। गीता में, गुरबानी में, कोमल वाणी में, चारों धामों में, हर जगह राम है। राम की भक्ति में, राम की शक्ति में एक एहसास है और ये दिव्य है। राम के आभास का गीत कैसे लिखूं, राम को हार कर जीत कैसे लिखूं, ये पंक्तियां उसी हृदय से आ सकती हैं जो राममय हो चुका है। और जब अनु जी कहती हैं कि शबरी के राम है, केवट के राम है, सरल भाव के हनुमान में राम है, तो मैं कहता हूं अनु जी आपके राम हैं। वाह। आपकी आवाज ने, आपके शब्दों ने और आपके चेहरे से जो भाव उमड़ रहे थे, उनको प्रणाम। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। आपने बहुत सुंदर आशीष दिया है, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता, इस आशीर्वाद से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। खुश रहिए हमेशा। और सच में आपकी और अभी सुरक्षा अन्नू का सर, अभी अन्नू का कल जन्मदिन था, तो अभी तो बस 24 घंटे चल रहे हैं, तो एक बार तो जन्मदिन की बधाई हम सब लोग की तरफ से मिलके। बधाई, बहुत बहुत बधाई अन्नू को। बहुत बहुत यूं ही आगे बढ़ती रहो। और मैं अपनी तरफ से आपको यही आशीष दूंगा कि राम आपके हृदय में हमेशा बसे रहें, कृष्ण आपके हृदय में हमेशा बसे रहें। बहुत बहुत एक बात कहूंगी, हमारे आर्ट ऑफ लिविंग में श्री श्री रविशंकर को बहुत हो गए, हमारे यहाँ ना एक जन्मदिन का गीत गाया जाता है, बधाई दी जाती है एक तरीके से। हाँ। और वो बहुत सुंदर सी बधाई है। चलिए देखो एकदम से गायब हो गई, बोलते हुए दिमाग से गायब हो गई। वो सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की। हाँ, अरे वाह, क्या बात है। एक लहर उठी तेरे नाम की, सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियाँ हो याम की, तुझे मुबारक खुशियाँ याम की, तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना, तुझको है अनंत में जाकर मिल जाना, तू है सुंदर फूल इस संसार की, तू है एक सुंदर फूल इस संसार की। हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। थैंक यू सो मच। यूं ही गाती रहो। साल के दिनों 50,000 दिन हो 50। हर साल इस फूल की सुंदरता, इस फूल का आकर्षण ऐसे ही बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच। माँ सरस्वती की कृपा रहे, केशव हृदय से दूर न जाए, बस। वाह, थैंक यू सो मच। आप सबका आशीर्वाद मैं सिर माथे पर लगाती हूँ और आप सबका स्नेह सिर माथे पे रखती हूँ। बहुत बहुत आभार और सत्कार आप सब। एक बहुत अच्छा वृंदावन में लोग बोलते हैं, अचरा पसार मांगू तोर में तोरे खातिर विधना से। अचरा पसार मांगू विधना से मैं तोरे खातिर, यश मांगू वैभव मांगू, कैसे करके बहुत सुंदर है। अचरा पसार मांगू मैं विधना से तोरे खातिर, तो तुमसे अचरा पसार के विधना से यही मांगती हूँ कि सन्नू को स्वस्थ, प्रसन्न
और जैसे है उससे और आगे बढ़ाते रहो। बस आमीन। एक दिन टांग दो आमीन। आसमान में मोती, थैंक यू और पैर जमीन पे रखना है विश्वास के साथ में। बेशक बेशक दीदी, सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि पैर जमीन से जुड़े रहे। बिल्कुल। तो चलिए अब चलते हैं मनीषा के पास, फिर हम विवेक सर के पास चलेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा व्यंग वाला कवि ज्यादा हूँ, मैं चीजों में से व्यंग ज्यादा निकालती हूँ। अरे वाह, हालांकि निकालिए ना। अगर भांति भांति के लोग नहीं तो कैसे काम चलेगा? कवि कैसे हुए, लेखनी कैसे हुई? तो मैं प्रभु में भी व्यंग निकाल लेती हूँ। ओ वैसे तो ये 4 लाइनें राम को जो मैंने लिखा उसी को समर्पित है। राम से पहले भी राम हुए, राम के बाद भी राम हुए। मैं 2 सुनाऊंगी, एक ये छोटी सुनारी और एक व्यंग सुनाऊंगी। हाँ। राम से पहले भी राम हुए, राम के बाद भी राम रहे, जो अजर अमर अविनाशी है। जो अजर अमर अविनाशी है, उस राम का नाम बड़ भागी है। हाँ जो हाँ, अजर अमर अविनाशी है, उस राम का नाम बड़ भागी है। उस राम की तुलना क्या करना, उस राम वाह। की तुलना क्या करना, जो घट घट का वासी है, वासी, जो घट घट का घर वासी है। घर का वासी। अब जैसा कि आजकल आजकल जय श्री राम सिर्फ नारा है, मेरा मैं ऐसा मानना, हो सकता है मैं गलत हूं, पर मैंने देखा है जय श्री राम के नाम लेकर के कुछ भी किया जा रहा है, तो मेरा व्यंग वहीं से शुरू होता है। सुनो, सिर्फ जय श्री राम कहने से क्या होगा? सुनो, सिर्फ जय श्री राम कहने से क्या होगा? ये तो राजनीतिक नारा है, इसमें नहीं राम हमारा है। ये तो राजनीतिक नारा है, इसमें नहीं राम हमारा है। जब तक राम को धाओगे नहीं, जब तक राम को धाओगे नहीं, तब तक राम को पाओगे नहीं। पाओगे नहीं, जब बिल्कुल। तक राम को धाओगे नहीं, तब तक राम को पाओगे नहीं। अगर राम को पाना है, अगर राम को तुम्हें पाना है, तो वरण राम का करना होगा। अगर राम को तुम्हें पाना है, तो वरण राम का करना होगा। उसके पथ पे चलना होगा, वाह, उसके पथ पर चलना होगा। उसके उच्च आदर्शों को, उसके उच्च आदर्शों को अपने जीवन में धरना होगा। मेरा क्या है, मेरा क्या है, मेरा चलता है। मेरा क्या है, मेरा चलता है। मुझे तुम्हारा राम नहीं फलता है। मेरा क्या है, मेरा चलता है। मुझे तुम्हारा राम नहीं फलता है। वाह। तुम पूजो दशरथ का बेटा, तुम पूजो दशरथ का बेटा, मेरा राम तो मुझ में पलता। तुम पूजो दशरथ का जय बेटा, हो, मेरा जय राम हो। तो मुझ में पलता। वो ना करे फर्क राम रहीम का, वो ना करे फर्क राम रहीम का, ना किसी को छलता है। वो ना करे फर्क राम रहीम का, ना किसी को छलता है। जो उठाऊं उंगली में एक में, जो उठाऊं उंगली एक में, तो 3 मेरी ओर करता है। जो उठाऊं बहुत उंगली सही, एक में, तो वाह, 3 वाह, मेरी ओर बहुत करता सही। है। ऐसे राम से दुनिया डरती, ऐसे राम से दुनिया डरती, तू क्या राम राम करता है। ऐसे राम वाह, से दुनिया डरती, तू क्या राम राम करता है। तू तो राम की मूरत पूजे, तू तो राम की मूरत पूजे, तेरा राम सिर्फ मूरत में रहता। तू तो राम की मूरत पूजे, तेरा राम सिर्फ मूरत में रहता। मेरा राम है बड़ा अनोखा, मेरा राम है बड़ा अनोखा। सबके अपने अपने राम हैं। मेरा राम है बड़ा अनोखा, देखो मन को मंदिर करता। मेरा राम है बड़ा अनोखा, देखो मन को मंदिर करता। सबसे करे वो प्यार मोहब्बत, सबसे करे वो प्यार मोहब्बत, घट घट के अंदर वो रमता, घट घट वाह। के अंदर जो रमता। सबसे करे वो प्यार मोहब्बत, घट घट के अंदर जो रमता। इसीलिए तो कहती हूँ, इसीलिए तो कहती हूँ, सिर्फ जय श्री राम कहने से क्या होगा। ये तो सिर्फ राजनीतिक नारा है, इसमें नहीं राम हमारा है। ये तो वाह। सिर्फ राजनीतिक नारा है, इसमें नहीं राम हमारा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बात बताई और बहुत सच्ची बात बताई आपने। ढूंढे तो राम कौन है, सच इस पूछी। बहुत गोष्ठी सुंदर। को एक व्यंग का पुट देने के लिए अभिनंदन आपका। राम से पहले भी राम, राम के बाद भी राम, क्योंकि राम अजर अमर अविनाशी है। ऐसे राम की भला तुलना किससे हो सकती है। बिल्कुल। और ये आपने मेरे मन की बात कही कि जय श्री राम, राम को पुकारना नहीं है, किसी की राजनीतिक आकांक्षा को शांत करना है, किसी के राजनीतिक आकांक्षा को अपने अपने अंदर लेना है और अपने आप उसे समर्थन देना है।
राम को पाना है तो उसे ध्याना पड़ेगा, उसका वरण करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। राम से डरना नहीं है, राम से प्यार करना है, प्यार करना राम से है, राइट। प्रीत करनी है। मन में डराना ये भी भाव है। नहीं आना चाहिए कि आज मैंने राम की पूजा नहीं की तो राम नाराज हो जाएंगे। अरे माँ बाप नाराज नहीं होते तो वो तो माँ बाप के माँ बाप हैं, वो क्यों नाराज होंगे। राम में हमारी भक्ति प्रीत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और तेरा नाम राम कहीं भी होगा, तेरा नाम हो सकता है राम अयोध्या में हो, तेरा राम पंचवटी में हो, मेरा राम यहाँ है, हमेशा मेरे साथ रहता है। और बहुत तू अच्छा। राम की मूरत को पूछता है, मेरा राम तो मुझ में है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सुंदर। मेरा नाम तो जैसे मुझ आपने में पहले बसा है। गद्य सुनाया था, ये आपका पद्य उतना ही सार्थक है और बहुत इच्छा होती है आपको मैं और सुनूं। देखें सरोज जी कब मौका देती हैं। बहुत हाँ, सुंदर, बहुत सुंदर। कहते हैं आज जो चेतन को जड़ करे और जड़े करे चैतन्य, जो चेतन को जड़ करे, जो जड़ाई करे चैतन्य, उस समस्त रघुनाथ कहे मही जीवते धन्य, मही जीवते धन्य। जो जड़ को चेतन और चेतन को जड़, उस रघुनाथ की क्या बात है। बिल्कुल वो बिल्कुल। वो रघुनाथ कोई भी हो, बस हमारे अंदर बसता है वो रघुनाथ है। तो चलिए मैं अब मंच पे आमंत्रित करती हूँ एक चार छोटे छोटे दोहे के साथ विवेक सर को। सरयू का पावन तट और अयोध्या के राजा दशरथ, जैसे आपने कहा आपका राम दशरथ का बेटा नहीं है, लेकिन हम उसकी झांकी पे अब चल रहे हैं, उसके बचपन पे चल रहे हैं। हम राम से हटके राम का बचपन देखते हैं कि राजा दशरथ और महारानी कौशल्या के आंगन में रामलला की बाल क्रीड़ा, राम दरबार के दर्शन और राम जी का अपने प्रिय भक्त हनुमान, सबरी पर अनुग्रह। आइए इन चौपाइयों से आनंद कर प्रभु राम का दर्शन करें और विवेक सर को मंच पे बुलाएं। तो पहला है, दशरथ के मणिमय आंगन घुटरन चलत राम जी लालन। दशरथ के मणिमय आंगन घुटरन चलत राम जी लालन, मात कौशल्या दूध पिलावे, राम लला हाथ नहीं आवे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दूसरा है इसका दोहा, मां लाला को ढीठ लगाए, सजा धजा कर केश बनाए, नेहन लाल को रोटी खिलावे और कागा ले झट उड़ जावे, कागा ले झट उड़ जावे। मई दशरथ के चार पुत्र चार, मई दशरथ के पुत्र चार, राम जिसमें सबके सबसे सुकुमार, भरत राम सब सावर गात, भरत राम सब सावर गात, उपमा जाकी वरन न जात, उपमा जाकी वरन न जात। वाह वाह। अब चलते हैं सरयू मैया के पावन तट पर। सरयू मैया अतिशय पावन, करत स्नान सभी प्राप नसान, ऋषि मुनि तेरे तट पर रहते, कल्याण दिनन के समय करते। अब राम दरबार में चलते हैं। राम दरबार पुनीत सुहावन और जाकी महिमा लागे पावन, भरत जिसकी करत रखवारी, प्रजाजनों को अति सुखकारी, प्रजाजनन को अति सुखकारी। मृग स्वर्ण का बनकर आया, सीता जी का मन ललचाया, राम उसके पीछे भरमाए, पर उसकी माया समझ न पाए। राम सब समझते हैं पर जगत को दिखा रहे हैं। माता शबरी राह निहारे, कब आएंगे राम मोरे, जीवन सफल होए हमार, राम जीवन के पालनहार। राम जीवन सफल होए हमार, कहे राम सुन हे हनुमाना, तुम्हारी भक्ति सभे जग जाना, तुम हो मेरे प्राण प्यारा, है जानत सारा संसारा। तुम हो मेरे प्राण प्यारा, है जानत सारा संसारा। राम नाम अति ही सुखदाई, जन्म जन्म भव पार लगाई, सुबह शाम भज राम का नामा, सफल होंगे तेरे सब कामा। सीता राम सकल गुण खानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी, मोरे हृदय राम ही राजत, दर्शन करे सकल दुख भाजत, मोरे हृदय राम ही राजत। बस सिया राम जी के आशीर्वाद से और ये स्नेहिल का विधार का ये वार्षिक उत्सव प्रेमांजलि
को ये चौपाई में समर्पित करती हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ आदरणीय विवेक कविश्वर जी को मंच पे राम की महिमा के लिए आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज जी, सुंदर चौपाई, सुंदर दोहे। प्रणाम स्नेहिल काव्यधार को, प्रणाम सरोज जी को, मनीषा जी, रूपा जी जुड़ नहीं पाई, चंदा जी, अन्नू जी, सबको प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ मंच साझा करके। इस पटल का प्रथम वार्षिक महोत्सव प्रेमांजलि विगत 15 दिनों से चल रहा था, आज जिसका समापन है और ये समापन समर्पित है श्री राम के चरणों में। कितना उत्तम निर्णय है। मैं इसके लिए सरोज जी का अभिनंदन करता हूं और उन्हें धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने मुझे भी इस योग्य समझा कि मैं यहाँ इन सबके साथ बैठ सकूं। प्रभु राम की अयोध्या वापसी में सिर्फ 6 दिन रह गए हैं, 7वें दिन वो हमारे साथ होंगे। दादा एक विनती है जी, हमें इस योग समझा कि हम आपके साथ बैठ सके। आप इतनी बड़ी बस बात बस कर रहे हो। बस वही मैं बोलने जा रही थी। ये बहुत मैं बड़ा भी बोलती कि हम लोगों का वो है। सौभाग्य आप है, ये मत बोलिए, हाँ, ये हमारा चलिए सौभाग्य आज हम सब बोले एक कभी साथ मत बैठे। बोलिए कि जो मिले हैं। मैं आपको बहुत बुलाई हूँ, बड़ा मंच आपका है और आप लोग हाँ। जाने। जी, आपके आशीर्वचन से हम लोग अनुग्रहित हुए हैं सचमुच। तो आज के 7वें दिन राम जी फिर अयोध्या में होंगे। ये काव्य गोष्ठी कितनी प्रासंगिक है ये अलग से बताने की जरूरत नहीं है। 4 पंक्तियां कान्हा को। शाम जगाए भाव तो काव्य जगे चिंतन, वाह शाम जगाए भाव तो काव्य जगे चिंतन, धुन वंशी की तान पे सुधियों का नर्तन। और हे राम, राम तुम्हारे मंदिर का उत्सव शीघ्र मनाएंगे। तुम तो सदा प्रतिष्ठित थे, आज प्रतिष्ठित हम होंगे। तुझे अयोध्या बुलाकर हम अपना क्या मान बात, खुद कर क्या रहे बात हैं। है। बहुत खूब। ये जब राम मंदिर बन चुका है, लगभग राम प्रतिष्ठित होने वाले हैं, जब तक ये निर्णय नहीं हुआ था राम मंदिर बनने का, तो मेरे मन में हमेशा एक कटु भाव था कि राम अभी तक परदेसी क्यों। काफी रचनाएं उस युग की थी, उसमें से एक रचना की कुछ पंक्तियां सुनाऊंगा और उसके बाद एक रचना आज के परिप्रेक्ष्य में। बहुत लोगों ने राम को नकारा, राम सेतु को नकारा, बहुत लोगों ने उनके ईश्वर के अस्तित्व को नकारा। बड़े बड़े कोर्ट में उन्होंने एफिडेविट दायर किए। एक बड़ी लंबी कविता लिखी थी, मैंने मंचीय कविता है, कई मंचों पे सुनाई है, उसका एक छोटा सा हिस्सा सुनाता हूं। तुम कैसे उन्हें नकारोगे जो घट घट में है बसे हुए, तुम कैसे उन्हें नकारोगे जो घट घट में है बसे हुए, तुम कैसे उन्हें मिटाओगे जो जनमानस में रसे हुए। हुई कोशिशें बहुत तुम्हारी उनका अस्तित्व मिटाने की, अरे कुटिल चाल भी खेली तुमने कानूनी जंग लड़ाने की। कभी नकारा राम सेतु को, कभी राम ही भुला दिया, कभी नकारा राम सेतु को, कभी राम ही भुला दिया। अरे पापियों तुमने अपने अंतर मन को सुला दिया। प्रेमी जन हो भले विधर्मी, करते राम लला का गान। दूसरे धर्म के लोग भी राम को अपना रहे हैं, लेकिन तुम कैसे वंशज निकले जो करते रहे सदा अपमान। आज भी वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। और जब हमारी सहिष्णुता का मजाक उड़ाया जाता है, तुमने मेरी सहिष्णुता का सदा उड़ाया है उपहास, तुमने मेरी सहिष्णुता का सदा उड़ाया है अपहास। अगर तुम्ही सा होता मैं भी, अगर तुम्ही सा होता मैं भी, तब होता तुमको एहसास, अगर तुम्ही सा होता मैं भी, तब होता तुमको एहसास। खैर ये कड़वाहट थी। मंदिर बन रहा है, राम प्रभु आ रहे हैं, लेकिन मैं इसी बात को आगे लेकर चलता हूं। जय श्री राम के नारे से कुछ नहीं होगा। क्या असल में भगवान राम को इस नारे की जरूरत है, या ये नारा हम अपने आत्मा को, अपने आप को जगाने के लिए बोलते हैं? अगर यहां तक है तो फिर भी ठीक है, लेकिन अगर ये नारा हम किसी राजनीतिक मंशा को लेकर बोलते हैं तो वो गलत है। वो त्रेता युग था, उस युग की बातें सभी विलक्षण थी। वो त्रेता युग था, उस युग की बातें सभी विलक्षण थी। उस युग में श्री राम स्वयं थे, राम कृपा भी प्रेक्षण थी। उस युग में रावण के 10 सिर काटे थे श्री राम ने, इस युग के रावण समस्त अब तुझको है ललकारने। राम भक्त से क्या उम्मीद है? आज मुझे लगता है राम मंदिर में जो भी भक्त जाएंगे, विशेषकर 22 तारीख को, क्योंकि 22 तारीख को वो सब लोग जाएंगे जिनके हाथ में बहुत कुछ करने की ताकत है।
शायद भगवान राम भी उनको यही कहेंगे, इस युग के रावण समस्त अब तुझको है ललकारने। रावण कभी न मर सकता है, हर युग में रावण होते। रावण कभी न मर सकता है, हर युग में रावण होते। दंभ और अहंकार के पुतले भी हर युग में होते। अग्नि परीक्षा भी हर युग की सीता को देनी होती। अग्नि परीक्षा भी हर युग की सीता को देनी होती। नारी को लांछन देने वाले भी हर युग में होते। तुम्हें बांधना है एक सेतु सत्यों और असत्यों बीच। तुम्हें बांधना है एक सेतु सत्यों और असत्यों बीच। तुम्हें जगानी है हर ऋतु जो सहमी हो पतझड़ के बीच। तुम्हें जगानी हो हर ऋतु जो सहमी हो पतझड़ के बीच। तुम्हें बहानी जीवन धारा इन कठोर पाषाणों से। तुम्हें बहानी जीवन धारा इन कठोर पाषाणों से, और तुम्हें खिलानी जीवन आशा मृत सारे संकेतों बीच। वाह वाह तुम्हें खिलानी जीवन आशा मृत सारे संकेतों बीच। अरे राम बनो अब तुम ही स्वयं और टकराओ हर रावण से। राम बनो अब तुम ही स्वयं और टकराओ हर रावण से, और अहिल्या तुम ही उबारो युग की इन चट्टानों से। राम बनो अब तुम ही स्वयं और टकराओ हर रावण से, और अहिल्या तुम ही उबारो इस युग की चट्टानों से। तुम ही बनाओ वो सेना जो हर सागर को लांघ सके, और तुम ही बनाओ वो आयुध जो देशद्रोही संहार सके। शबरी के झूठे बेरों का नैवेद्य तुम्हें ही चखना है। शबरी के झूठे बेरों का नैवेद्य तुम्हें ही चखना है। केवट की नैया में तुमको ही पैरों को रखना है। स्थापित करनी है ऋषि आश्रम में तुमको ही न्याय प्रथा, और रोष आसुरी से हर सज्जन जन को तुम्हें बचाना है। राम ने तुम्हें भुजाएं दी है, राम के आदर्शों को पूरा करो। वो युग बीता, इस युग में अब राम तुम्ही को बनना है। तुमको फिर हर सीता को रावण के घर से लाना है। वो युग बीता, इस युग में अब राम तुम्ही को बनना है। तुमको हर सीता को फिर रावण के घर से लाना है। असहाय खड़े सुग्रीव राज को सिंहासन दिलवाना है, और विभीषण को फिर से लंका साम्राज्य दिलाना है। और विभीषण को फिर से लंका साम्राज्य दिलाना है। राम चित्र पर पुष्प चढ़ाने से ही कुछ ना होगा। राम चित्र पर पुष्प चढ़ाने से ही तो कुछ ना होगा, और जय श्री राम घोषणा देने से कुछ ना हासिल होगा। विभत्स होंगी सभी शक्तियां जो अब खुलकर खेलेंगी। हमें वो लोग नजर आ रहे हैं जो राम मंदिर बना रहे हैं, लेकिन हमें वो लोग नजर नहीं आ रहे जो राम मंदिर तोड़ने का स्वप्न रखते हैं। विभत्स होंगी सभी शक्तियां जो अब खुलकर खेलेंगी। हर राम भक्त से रावण के भयपाशों को हरना होगा। हर राम भक्त से रावण के भयपाशों को हरना होगा। व्यर्थ डर रही ये सोने की चिड़िया उड़ते बाजों से। व्यर्थ डर रही ये सोने की चिड़िया उड़ते बाजों से। इसका परिचय करवा दो तुम बंद सभी दरवाजों से। वो राम सेतु इस युग का तुम फिर से आज बना डालो। वो राम सेतु उस युग का तुम फिर से आज बना डालो। दबा हुआ ये राष्ट्र इसे तुम फिर से आज जगा डालो। जो रामायण रची गई थी उस युग में आदर्शों की। जो रामायण रची गई थी उस युग में आदर्शों की, आज उसे फिर रच डालो। भाषा हो नव संदर्भों की। राम राज्य फिर से तुम ले आओ मेरी इस धरती पर। राम राज्य फिर से ले आओ तुम मेरी इस धरती पर। कण कण में आदर्श भरा हो सार्थकता श्री राम की। वो राम सेतु उस युग का तुम फिर से आज बना डालो। दबा हुआ ये राष्ट्र इसे तुम फिर से आज जगा डालो। ये सब कर पाओ जो तुम। ये सब कर पाओ जो तुम, फिर घोष करो श्री राम का। अगर ये सब कर पाओ तुम, फिर घोष करो श्री राम का। मन की रिक्त मड़ैया में फिर दर्शन होगा श्री राम का। मन के सभी झरोखों से जब दर्शन होगा राम का। मन के सभी झरोखों से जब दर्शन होगा राम का। मन वाचा और कर्म से संधान जुड़ेगा राम का। असुर सभी जब मन के बाहर फेंके जाएंगे। असुर सभी जब मन से बाहर फेंके जाएंगे, तब जाकर ये तन हो पाएगा मंदिर उस राम का। कुछ ऐसा कर जाओ
जिससे जागे घी के दीपक फिर। कुछ ऐसा कर जाओ जिससे जागे घी के दीपक फिर। कुछ ऐसा कर पाओ गांव गांव में जागे उत्सव फिर। धाम अयोध्या के मंदिर में राम लला फिर आए हैं। कुछ ऐसा कर पाओ मंदिर में जागे वो उत्सव फिर। गांव नगर हर कस्बे में जब राम राज्य घर भर होगा। कदम कदम पर मन में सबके बजा धर्म घूंघर होगा। कर्म तेरे जब पूरा भारत नगर अयोध्या कर देंगे। कर्म तेरे जब पूरा भारत नगर अयोध्या कर देंगे, तभी मंदिर राम लला का वास्तव में घर घर होगा। वाह वाह तभी मंदिर राम लला का वास्तव में घर घर होगा। राम मेरे मन में होगा, राम तेरे मन में होगा, राम हर एक मन में होगा। राम राज्य पावन होगा, राम राज्य पावन होगा, राम राज्य पावन होगा। जय श्री राम। वाह 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 वाह, मैं तो कहूंगी ये असली नारा है। अप्रतिम। इतना बड़ा नारा लगाया जाए तो लोगों के मन में एक हो कि हाँ ये नारा है, ये है, ये भावना है, अद्भुत सच क्या है। बहुत प्रबल आह्वान, सशक्त आह्वान, सार्थक आह्वान। बहुत सुंदर, बहुत सार्थक। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना सुंदर की शब्द नहीं है, शब्द नहीं बिल्कुल है। सही बात है। अप्रतिम। पूनम जी लिखते हैं हेड्स ऑफ विवेक जी। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। ऐसा लगा कि सुनते रहे सुनते रहे राम सुनते राज्य सुनते रहो। आप तो बोलो बहुत बड़ी रचना है, तो मैं तो एकदम शांति से म्यूट करके बैठी बड़ी थी, रचना हम लोग को लेकिन बड़ी लगी नहीं, हमें तो लगा बड़ी सुनते लगी रहे। नहीं हम लोग को बहुत तो। जल्दी खत्म हो गई। यूं ही खत्म और हो अभी गई। तो हाँ, सबने सही अंश बात है। सुनाया है, अभी जबरदस्त अभी अंश सुनाया उसका। लाजवाब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सार्थक। राम आपने राज्य इतनी हम सुंदर सुनते सबकी आए हैं, समीक्षा लेकिन की, राम बोले। राज्य का अर्थ क्या है सही मायने में? ये राम सब आदेशों का अर्थ क्या है सही मायने में? राम सही मायने में क्या है? किस रावण तरह सही से मायने में क्या है? बिल्कुल बहुत सही बहुत मायने में राम है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री, तू घोल घोल पी। हाँ, क्या बात है। ये उम्दा बात। बहुत अच्छा है। ज्यादा ज्ञान विवेक से मतलब नहीं है। कर दिया। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, कृष्ण नाम मिश्री, तू घोल घोल पी। बस यही राम है। असली राम प्रेम इन शब्दों में है। हाँ, यहाँ जो राम प्रेम है ना, वो जय श्री राम के नारों में नहीं है। नारों में बिल्कुल। नहीं है। बिल्कुल वैसे सर। भी तो सर, दादा ये हो आज सकता है बहुत कि मैं अच्छी थोड़ा हमारी गलत कहूं गोष्ठी हमारी राम के विषय में। पर जो गंगा बही। अब मैं सर से अनुरोध करती हूँ कि 1 वर्ष का जो ये महोत्सव था, प्रथम वर्ष पूर्ण होने का, इस पर आप इस मंच को आशीर्वाद दें, हम सबको आशीर्वाद दें कि मंच इसी बिना किसी कलुषता से, बिना किसी की बराबरी किए, अपने जिस आबाद गति से चल रहा है वैसे ही ये चलता रहे, निर्मल गंगा की तरह बहता रहे और निश्चल प्रेम की तरह बहता रहे, स्नेहिल भाव इसका बना रहे। बस ये आशीर्वाद मैं आपसे चाहती हूँ। स्नेहिल काव्यधार सिर्फ 1 साल पूरे कर चुका है अभी। बहुत बहुत पटलों से जुड़ा हुआ हूं मैं, बहुत जगह काव्य पाठ किया है, ऑनलाइन ऑफलाइन, लेकिन जो आत्मीयता, जो पवित्रता, जो अपनापन इस पटल पर, इस मंच पर मुझे नजर आया, वो कहीं नहीं है। और ये बात मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये बात मैं अपने मन से कह रहा हूं। पहले दिन से इस मंच पर हूं मैं, बिल्कुल पहले दिन से। और तभी से मेरी सरोज जी से जान पहचान हुई। उसके बाद इनसे मेरी मुलाकात हुई, घरेलू रिश्ते बने, गोरखपुर में हम गए। लेकिन सरोज जी वही की वही सरोज जी हैं जो सामने नजर आती हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन नजर आती हैं, वैसे ही सरोज जी हैं। इस पटल का सीधा संबंध कृष्ण से है। और इस पटल पर आने से पहले मैंने कृष्ण पर बहुत रचनाएं नहीं लिखी थी, लेकिन सरोज जी ने मुझे भी कृष्णमय कर दिया। कृष्ण के प्रति मेरी आस्था थी, भक्ति थी, लेकिन इस पटल पर आने के बाद मेरी कलम ने बहुत कृष्ण के लिए लिखा। 1 साल में इस पटल ने जितनी तरक्की की है, जितनी प्रगति की है, वो बहुतों के लिए ईर्ष्या का एक कारण है, मैं जानता हूं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बाकी पटलों पर जाने से पहले आप सोचते हैं, कई बार मना करते हैं, कई बार आते हैं, हर बार हाँ नहीं। लेकिन सरोज जी के पटल पर, स्नेहिल काव्यधार पर ऐसी क्या बात है कि वो जब भी आपको बुलाती हैं, आप किसी न किसी तरह वहां जरूर जाते हैं, चाहे दूसरे प्रोग्राम आपको एडजस्ट करने पड़े। अब उन्हें मैं कैसे समझाऊं, ये कृष्ण प्रेम है, ये सरोज जी का प्रेम है, ये आप सब लोगों का प्रेम है, और वो विश्वास है जो मुझे यहाँ खींच के लाता है।
इस पटल को मैं जितनी शुभकामनाएं दूं उतनी कम है। इसमें आप जैसे बड़े बड़े रचनाकार जुड़े हैं, इसमें एक से एक बड़ा साहित्यकार जुड़ा है। साहित्य के सब बहुत बड़े ज्ञाता हैं, कृष्ण के भक्त हैं, और सबसे बड़ी बात साफ मन के हैं। मैं आप सबको अपने, बेशक आप मुझसे छोटे हों, लेकिन मैं आप सबको एक कलाकार, रचनाकार मानते हुए आपका बहुत बहुत सम्मान करता हूं। सरोज जी को मैं बहुत बहुत अभिनंदन देता हूं कि उन्होंने इस पटल को इतनी तेजी से इतना ऊपर बढ़ाया। और आज हाल ये है कि लोग इनसे पूछ रहे हैं, इनके पास समय नहीं है कि कलाकार को कौन सा दिन दें, इतने ज्यादा लोग इनके पास हैं। इसलिए जब ये मुझे फोन करती हैं कि आप आएंगे क्या, तो मैं कहता हूं धन्यवाद, मेरा नंबर आ गया आज। तो बहुत बड़ी बात है इस पटल से जुड़ना। और आज का समापन कार्यक्रम जो है वो इस बात को सिद्ध करता है कि ये 15 दिन कैसे निकले हमें मालूम नहीं पड़ा। क्या गजलें, क्या नज़में, क्या कविताएं, गीत, दोहे, गोष्ठियां, परिचर्चाएं क्या नहीं हुई इस 15 दिन में। और बहुत बड़ी बात है ये सरोज जी, 15 दिन तक किसी पटल के लिए कार्यक्रम चलाना जो नीरस ना हो, उसका समापन भी उतना ही अच्छा रहा। आज इतनी 3 सुंदर कोकिल कंठियों ने राम भक्ति की, उसमें थोड़ी सी उबड़ खाबड़ आवाज मेरी भी थी। नहीं, आप लोगों की आवाज असल में मधुर है। आपने अरे बहुत दादा सुंदर ऐसी किया बात है सर, नहीं। बहुत सुंदर। और और आपकी आवाज तो हमको ऐसे लगी कि सुनते ही रहे। दादा आपके जैसा आह्वान कोई कर ही नहीं लगा मैं सकता। तो ये कहूंगी आप बोलते जाओ और हम कि सुनते इस जाएं। पटल पे जितने भी लोग आते हैं, मेरे को एक भावना ये होती है कि उनको मैं नहीं आमंत्रित कर सकती। मेरे में इतनी वो बात शक्ति नहीं कि मैं कृष्ण भक्तों को ढूंढ सकूं और उनको बुला सकूं। और सच में जितनी भी मुझसे जुड़ी हुई हैं वो सब एक गोपी हैं, बिल्कुल जिनके मन में एक भाव है, कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो जब मन में गोपी भाव आ जाए, जिसको निज सुख की चिंता नहीं है कि मैं पटल पे जा रही हूँ, मुझे खाना बनाने में आधे घंटा देर हो जाएगी, निज सुख कृष्ण की तो भक्ति करने को मिलेगी, वो ऐसी गोपियां हैं ये अरे पटल बहुत पे, बड़ी बात जिनका है मैं सरोज नाम जी। लूं तो अंगली पे कम पड़ जाएगा, इतनी गोपियां हैं। बेशक। और अरे ऐसे बहुत कृष्ण के बड़ी बात सखा जो है मुझे मंच पे। एक बहुत बड़ी बात जो मुझे लगती है वो ये, मैंने कम से कम ये महसूस किया है, बाकी सब पटल से अगर मैं इसकी तुलना करूं तो यहां मुझे बहुत ज्यादा लगता है जो 5 या 6 लोग मेरे साथ होते हैं, मेरे सह रचनाकार, जब ये गोष्ठी कोई भी गोष्ठी जब ये खत्म होती है तो वो लोग मुझे अपने से लगने लगते हैं। उनके बाद मुझे लगता नहीं है कि वो उनसे मैं पहली बार मिला, जैसे आज चंद्रा जी से मैं शायद पहली बार मिला हूं, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि नहीं, ये कोई नई नहीं है, इनको तो मैं कब से जानता हूं, क्योंकि अनु जी को और मनीषा जी को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। मैं और भी यही सरोज सर जी जी, को आप मेरे मन की बात बोल रहे मैं हैं। भी यही जो महसूस पटल पे एक बार आ जाता है वो लगता है कि अपना हो गया। अपना ही है, बिल्कुल। एकदम सही बात। तो ये जो मन के तार से तार जोड़ता है, उसको और जोड़ने इसके वाला बाद- हम नहीं, वो जो है। इस मंच का संस्थापक बैठा है, संरक्षक बैठा है, वो जोड़ता है तार। वो जोड़ता है। और मैं उसी संस्थापक से आज प्रार्थना करता हूं ये पटल ऐसे ही दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करती रहे और कोई भी बाधा इसे रोक ना पाए। ये पटल इतना ऊंचा जाए कि उसे देखने के लिए गर्दन ऊपर करनी पड़े, और वही संरक्षक सरोज जी के मन में ऐसे भाव उत्पन्न करें कि वो मुझे बार बार बुलाते रहें। वाह क्या बात। सच में आपके आशीर्वचन हम लोगों के लिए अमृत के समान है। मुझे क्या दादा मिल के गया? शब्दों का डिट्टो, ठीक है, ऐसे हाँ। ऐसे छाप देना। मैं भी यही सोच रही हूँ कि हमें क्या मिल गया आज। बेशक। क्या मिल का गया? नाम ही स्नेहिल काव्यधार है, तो हाँ, स्नेह स्नेह, देने वाले स्नेह, लेने वाले स्नेह इस भी ऐसा धारा से स्नेह। जुड़े ही रहेंगे, वही इस धारा का बिल्कुल। प्रवाह है। बस बिल्कुल। ये प्यार, अकेला वाह। कुछ नहीं कर सकते। लेने, अगर देने वाला स्नेह तो लेने वाला भी स्नेह ही चाहिए, जहाँ तभी तो स्नेह कोई का चीज झरना बह हम रहा हो, रोका कर धारा पाएंगे। बह रही हो, वहाँ तो सब धारा खुशी बहती है। मनाएंगे। बिल्कुल बहुत अच्छा और ये लगा। धारा निरंतर अविरल अविराम बहती रही। अप्रतिम। और आज की तो गोष्ठी बस सच में बोल रहे सार्थक गोष्ठी, तो इतना अच्छा हमने लगा। राम से शुरू की है गोष्ठी को, तो राम तो है ही है, लेकिन मैं ये कहूंगी सुनकर कि जो मन की मनमोहन से जो लगी, ये प्रीत की डोर कटे न कभी। क्या बात है, वाह। क्या मन की मनमोहन से जो लगी, ये प्रीत की डोर कटे न कभी। अति शुद्ध अनन्य उपासना से
ये चित्त कभी हटे न हट कभी। नहीं हटेगी कभी, जग नहीं हटेगी। वासना जूठनो सीकरो से अनुराग पयोधि फटे न कभी। जग वासना जूठन सीकरो से अनुराग पयोधि फटे न कभी। और प्रभु के पद पदम पखारन में दृग बिंदु की धार घटे न कभी। क्या प्रभु बात के है, पद क्या बात पदम है। पखारन में दृग बिंदु की धार घटे न कभी। बहुत बहुत लाजवाब। ये नया साल जो दूसरा साल शुरू होगा, तो ये साल तो वैसे भी अद्भुत है, राम आ रहे हैं, लेकिन इस इसलिए मंच पे भी कृष्ण विराज रहे हैं, राम विराज रहे हैं, बस ऐसे ही चलता रहे। और एक सबसे बड़ी बात, कान्हा से यही अनुरोध करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ, कान्हा सब कुछ देना और मैं मत देना। मैं मत देना, वो बहुत बहुत जरूरी है, सही बात है। बहुत जरूरी है। जब मैं हूं कामना तो सभी के आप लिए नहीं, जब मैं रहूंगी तो आप नहीं रहेंगे, और हम रहेंगे तो सब रहेंगे। सब सब रहेंगे। रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर बात कही बिल्कुल, आपने, बहुत सुंदर बात कहा आपने। बहुत सुंदर। सबके जीवन पे लागू होने वाली। बिल्कुल। और तो मनीषा चलिए, जी, अनु जी से मैं पहली बार मिल रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से जान रही हूँ, बहनों के जैसे। सचमुच में आपने सच में सर मैं बहुत सही कहा जो कि कोई भी अननोन सा नहीं लग रहा। सही कह रहे हैं, दादा बहुत ने अच्छा बिल्कुल सही लगा बात सबसे। कही। इस मंच से जाते जाते ना सब अपने हो जाते हैं, अपने हो अपने गए। हो जाते हैं। सब अपने हो जाते हैं। तो कृष्ण के साथ साथ हम ही विदाई लेते हैं। ना बोलो सरोज, ये कमाल है हमारे केशव का, केशव जो का। संस्थापक और बिल्कुल, अध्यक्ष है। कमाल ये तो कमाल उसी है का। हमारे, यहाँ कमाल कृष्ण तो प्रेम उसी का बह है। रहा हो ना, वहाँ सब अंदर हो जाते हैं। ये किसी से तो मैं सखा, ये किसी कहती से हूँ ना भाई, किसी से कुछ बना ही कि लेता है वो अपने आप। देख हम सब देखा करें तुम्हारी लीला, और गाया करें तुम्हारा गान, हम्म, सुना करें नित मुरली की धुन, वचन तुम्हारे परम ललाम। क्या वाह। बात है। नेत्र मधुप नित करे निरंतर, मधुर कमल मधुर कमल मधुरस का पान, और पूर्ण समर्पण हो जाए इंद्रिय तन मन अब जीवन सब प्राण। अब तो वाह लगता वाह, है, बहुत बहुत सुंदर, क्योंकि वो लिखवाता है, वो चलाता है, तो हम हैं कौन। बहुत बेशक। सुंदर, बहुत सुंदर शब्द आपके, बस बहुत सुंदर लिखा। आज आप लोग का प्रेम, आप लोग का स्नेह, इस मंच को जितने लोग 15 दिन में हमारे साथ जुड़े, बाहर जुड़े, हमारे साथ जुड़े, हम लोगों को आशीर्वाद दिए, हमको स्नेह से सिंचित किए, उनका मैं सबका हृदय से अभिनंदन करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और बस आपका सहयोग, आपका साथ मिलता रहे तो ये आपको मन चलता प्रणाम, रहेगा। सर को और प्रणाम। मुझे सुंदर सा केशव विचार शक्ति देते रहे, और आप लोग का आपका। प्रेम भी शक्ति देता रहे कि मैं करती रहूं हमेशा। प्रोग्राम। मैं एक बात और लेकिन सर मुझे कहूंगी, बहुत सर अच्छा लगता है, सर कुछ की लोग जो ऐसे समीक्षा हैं थी, मंच मैं ये पे, बोलना चाहूंगी कि सर की जो समीक्षा थी, सच में वो अद्भुत थी, अनुपम थी। अगर सर ऐसी तो समीक्षा समीक्षा बहुत, के तो मतलब जितने क्या अच्छे कहूँ, वक्ता, मैंने इतनी उतने समीक्षा अच्छे सबकी श्रोता, सुनी है, उतने अच्छे इनकी जैसा मैंने समीक्षाकार। नहीं सुना। बहुत पटलों से हूँ, लेकिन जैसा सर ने जो अभी समीक्षा तो दी आज ना, आप पहली बार आई, आगे आगे देखिए इसी होता है क्या। हाँ, तो मैं पहली बार दीपाली मिली भाभी तो कह मुरीद रही हो है गई आज हूँ, का कार्यक्रम बहुत उनकी कमाल शिष्या का बन था। गई हूँ और मुरीद हो बहुत गई हूँ। बहुत संतोषप्रद। बहुत संतोष, एक ऊर्जावान होता है, राम के से बड़ा राम का नाम। तो चलिए, मन जाहि राचेऊ मिलहु सोबर, सहज सुंदर सांवरो, सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। ऐ भांति गौरी आशीष सुनसी, सहित ये हर्षित अली, और तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चली। हम लोग भी मुदित मन से अपने अपने मंदिर चलते हैं, और आज के कार्यक्रम को समापन करते हैं। जय श्री प्रणाम। राम, जय श्री जय कृष्ण, श्री राम। जय श्री जय राम, श्री राम। प्रणाम जय श्री सभी को। कृष्ण, जय राधे श्री राम, कृष्ण, सबको राम राम। राधे राधे कृष्ण, राम राम। राम।